नमस्कार दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमते हमारे सौरमंडल के अद्भुत ग्रहों और चंद्रमाओं की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हर ग्रह अपनी अलग कहानी कहता है और हर चंद्रमा अपने रहस्य के लिए घूमता है। तो आइए हम इस चमकते सूर्य और उसके साथी ग्रहों की रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारा सौरमंडल का अंत कहाँ होता है, वहाँ क्या है और उसके पार कैसा है वह रहस्यमय अंतरिक्ष। हमारा सौरमंडल सूर्य से शुरू होता है, जो इसकी धड़कन है, ऊर्जा, गर्मी और गुरुत्वाकर्षण का मुख्य स्रोत। इसके बाद आते हैं 8 प्रमुख ग्रह: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित पथ पर करते हैं और मिलकर एक व्यवस्थित ग्रह प्रणाली बनाते हैं। प्लूटो, जिसे अब बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, पहले 9वां ग्रह माना जाता था और आज भी यह हमारे सौरमंडल का हिस्सा है। हालांकि प्लूटो सबसे दूर स्थित ग्रहों में से एक है, फिर भी यह सौरमंडल का अंतिम पड़ाव नहीं है। इसके आगे फैला है कुइपर बेल्ट, एक विशाल और ठंडा क्षेत्र जहां हजारों बर्फीले चट्टाने, धूलकण और बौने ग्रह मौजूद हैं। ये सभी सूर्य से काफी दूर उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कई अज्ञात पिंड हैं, जिनका अध्ययन आज भी जारी है। कुइपर बेल्ट के बाद भी सौरमंडल समाप्त नहीं होता है दोस्तों, बल्कि उसके आगे एक अदृश्य सीमा है जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। यह सूर्य से निकलने वाली सौर हवाओं से बना एक विशाल बुलबुला है जो पूरे सौरमंडल के चारों ओर है और अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक विकिरणों से इसकी सुरक्षा करता है। यह बुलबुला अंतरिक्ष में सूर्य की उपस्थिति और प्रभाव को दर्शाता है और इसकी बाहरी सीमा को हेलियोपॉज कहा जाता है। हेलियोपॉज वह स्थान है जहां सूर्य की सौर हवाएं अंतरिक्ष में मौजूद अन्य तारों की हवाओं से टकराकर धीमी हो जाती है और अंततः रुक जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यही बिंदु हमारे सौरमंडल की वास्तविक सीमा मानी जाती है। सन 2012 में नासा द्वारा भेजा गया वायेजर 1 अंतरिक्ष यान इसी सीमा को पार करने वाला पहला मानव निर्मित यान बना और उसने इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। यह मानवता के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि पहली बार हमने सौरमंडल के बाहर के वातावरण में कदम रखा। लेकिन सौरमंडल की यह सीमा भी अंतिम नहीं है दोस्तों। हेलियोपॉज के बाहर एक और क्षेत्र है जिसे ओर्ट क्लॉड कहा जाता है। यह एक गोलाकार बर्फीले पिंडों से भरा हुआ क्षेत्र है जो सूर्य से लगभग 1.5 से 2 प्रकाश वर्ष दूर फैला हो सकता है। यहाँ से लंबी पूंछ वाले धूमकेतु उत्पन्न होते हैं जो समय समय पर हमारे सौरमंडल में प्रवेश करते हैं। हालांकि ओर्ट क्लॉड को अभी तक सीधे देखा नहीं गया है, लेकिन इसकी उपस्थिति के अनेक परोक्ष प्रमाण है जिससे वैज्ञानिक इसके अस्तित्व को लेकर आश्वस्त हैं। ओर्ट क्लॉड के बाद शुरू होता है इंटरस्टेलर स्पेस, वह विशाल और रहस्यमय अंतरिक्ष जो तारों और आकाश गंगाओं के बीच फैला है। यहाँ न तो सूर्य का प्रकाश पहुँचता है और न ही इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कोई असर होता है। यह क्षेत्र अत्यंत अंधकारमय, बेहद ठंडा और लगभग पूर्णतः खाली होता है। यहीं से अन्य तारों और उनके सौरमंडल शुरू होते हैं, जिनकी खोज और अध्ययन खगोल शास्त्र की सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक शाखाओं में शामिल है। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारा सौरमंडल केवल 8 या 9 ग्रहों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विशाल, जटिल और अद्भुत संरचना है जो अनेक स्तरों पर फैली हुई है। इन सीमाओं के पार आज भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं, जिन्हें जानने की कोशिश में मानवता लगातार आगे बढ़ रही है। हमारी धरती हर पल बेहद तेज गति से घूम रही होती है, तो सवाल है कि अगर हमारी धरती इतनी प्रचंड गति से घूम रही है तो फिर हम नीचे क्यों नहीं गिरते और हमें कुछ महसूस क्यों नहीं होता? इस रहस्य को जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।